गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में आता है और मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 8 या 5 नंबर का आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन से हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, ये आप देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं एग्जाम में। 2020 में आया, 22 में आया, 23 में, 24 में, 25 में, मतलब अगर आप देखें तो कंटिन्यू ये बराबर आपका आ रहा है। अब आप ये देखिए, ये भी आपका 23-25 में आया, ये 23, 24, 25, 21, 24, 25, ये कितनी बार आपके क्वेश्चन सामने आए हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन करके आपके सामने सॉल्व करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। पहला क्वेश्चन, अच्छा चलिए क्वेश्चन से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इनके बीच के फार्मूले आपके कौन से होते हैं। देखिए एक फार्मूला ये है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, डी बराबर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, ये तब लगाएंगे जब दो समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालना हो। ठीक है, इन दो फार्मूलों के बेस पे हम आपके सामने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए रेखाओं वेक्टर r बराबर i प्लस 2j प्लस 3 के प्लस लेमडा i माइनस 3j प्लस 2 के और वेक्टर r बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6 के प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस के, ये आपको दे रखा है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो बेटा न्यूनतम दूरी कैसे निकाली जाती है इसको आप समझ लीजिए। न्यूनतम दूरी आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो आपको दे रखी, ये रेखा जो दे रखी है, इसको आप नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो दूसरा दे रखा है इसको आप इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, या आप सेकंड आप ले लेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ठीक है, इसको फर्स्ट कह दिया, इसको आपने सेकंड कह दिया, समझ में आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए सामने आप, तो आप लिख देंगे रेखाओं एक व दो की तुलना क्रमशः वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b तथा वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर, ये हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इसको हम a1 लिख लेते हैं, इसको हम b1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो रेखाएं हैं। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं तो हमने क्या करेंगे, वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b2 और इससे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। एक मिनट, ये b2 नहीं करना है, इसको आपको क्या कर लेना है, b1 लिखेंगे। ठीक है, कंपेयर करता हूं मैं आपके सामने, देखिए तो बेटा ये क्या हो जाता है, वेक्टर r बराबर था, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका a1। देखिए ये आपका कहलाएगा a1, ये है आपका वेक्टर a1 और ये है आपका वेक्टर b1। ठीक है, ये कंपेयर करा और ये आपका हो गया, दूसरे में आइए, ये वेक्टर a2 कहलाएगा और ये वेक्टर आपका b2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर b2 कहलाएगा। ठीक, ये हो गया आपके। तो ये a1 हो गया, कंपेयर करा तो a1 ये आपका आ गया, ये b1 आ गया, ये a2 आ गया, ये आपका b2 आ गया और सबको आप क्या करेंगे, अब आप लिख देंगे। फिर हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो a1 बराबर कितना हो गया, i प्लस 2j
प्लस 3 के कैप, और B1 हो जाएगा आपका I कैप माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। A2 आपका है 4I कैप 5J कैप 6K कैप, 4I कैप प्लस 5J कैप प्लस 6K कैप। और B2 वेक्टर है आपका 2I कैप 3J कैप और प्लस K कैप। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं फार्मूला क्या है। एक बार आप फार्मूला देख लें, फिर मैं लगाता हूं। ये देखिए, ये फार्मूला था आपके पास, पीछे मैंने दिखाया था, B1 क्रॉस B2 है। तो सबसे पहले क्या निकालने जा रहा हूं, B1 क्रॉस B2 निकालूंगा, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकालूंगा, और फिर इसका मॉड निकाल लूंगा। ये सब चीजें निकाल के रख लूंगा। मतलब क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, B1 क्रॉस B2 चाहिए, ये निकाल के रखूंगा। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 चाहिए, ये निकाल के रख लूंगा। और फिर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड निकालना, ये सब चीजें मैं निकाल के रख लूंगा। और फिर फार्मूला लगाऊंगा, उसमें लगा दूंगा वैल्यू, कैलकुलेशन करूंगा, आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं तैयारी करता हूं, B1 क्रॉस B2 की मैं तैयारी करने जा रहा हूं। तो देखिए B1 क्रॉस B2 मैं कर रहा हूं, तो देखिए कैसे करूंगा, B1 क्रॉस B2 सॉल्व करना, आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करा जाता है। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिख देंगे, I कैप J कैप K कैप, ये आपने लिख दिया, I कैप J कैप K कैप। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है, 1, इसका कितना है -3, इसका कितना है 2, आपने लिख दिया 1 -3 2। अब इधर आइए, I का कोफिशिएंट I कैप का कितना है 2, J कैप का कितना है 3 और K कैप का कितना है 1। जब कुछ नहीं होता है कितना होता है, 1 होता है। तो आ गया 2 3 1। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन देखिए, अब देखिए आई लिखा, कैसे लिखते हैं, देखो इसके सामने छोड़ देते हैं, देखिए सामने छोड़ते हैं, ऐसे और ऐसे आप छोड़ देंगे, सामने छोड़ देंगे, और जो बचेगा उसकी आप गुणा कर लेंगे क्रॉस, मतलब इसकी इससे लगाएंगे, इसकी इससे लगाएंगे, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसकी इससे लगेगी तो 3 ही कम 3 माइनस के, बीच में क्या आता है माइनस आता है, और 3 दूनी 6। तो देखिए कितना हो गया, माइनस के 3, बीच में माइनस हो गया, 3 दूनी 6, काय के माइनस के 6 हो गए आपके। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला साइन क्या आता है, माइनस आता है, -J। ये आपको पता ही होगा, आपने सारणिक पढ़ रखी है, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाई थी सारणिक में, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है। मैंने बताया था पहला चिन्ह प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो पहला प्लस हो गया, अब ये माइनस आ गया, अब जब K लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। अब देखिए फिर सामने क्या छोड़ता हूँ, ये छोड़ा, इस किससे करोगे, 1 ही कम 1, बीच में क्या आएगा माइनस, 2 ही कम 2, सॉरी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए कितना आ गया, 1 ही कम 1 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस के कैप छोड़ दें, सामने का ये छूटा, सामने का छोड़ते हैं, ये छूटा, 1 तियां 3, 1 तियां 3, 2 तियां 6। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, देखिए 1 तियां 3, बीच में माइनस आता है, 2 तियां 6 माइनस का, और माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस 6। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने आपके सामने करा, 1 तियां 3, 2 तियां 6। अब देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस सीधी सीधी है ये आपकी। तो ये कितना हो गया, 6 और 3 9, काय के माइनस के 9, आई कैप हो गया। अब ये किसके बचे, माइनस के 3 बचेंगे, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 3 जे कैप हो गया। आगे देखिए 6 3 9, और ये हो गया 9 के कैप हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल के आ गया। अब मेरा ये क्या आ गया, जो निकल गया उसको मैं क्या करता हूँ, पहले बॉक्स में बंद करके रख देता हूँ, जो एग्जामिनर को भी देखने में दिक्कत नहीं हो। तो ये आपका हो गया B2 इज इक्वल टू आ गया माइनस के 9 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 9 के कैप, ये आपका निकल के आ गया। और इसको आप क्या करें,
एक डिब्बे में बंद करें और संभाल के रख के आगे बढ़ जाएं। ये आपका आ गया निकल के। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो देखिए B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, इसका हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालते तो क्या होता है, देखिए था कितना, ये देखते हैं पीछे, ये था कितना आपका, ये था आपका माइनस के 9i प्लस 3j प्लस 9k, माइनस के 9i प्लस 3j प्लस 9k, ये आपका है। फिर एक बार चेक कर ले, माइनस के 9i प्लस 3j प्लस 9k, तो ये आपका था। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। मैंने इधर आपको मॉड लगा दिया, इधर लगाओ, दोनों तरफ मॉड लगाया। जब मॉड हटाते हैं क्या होता है, i j k नहीं लिखा जाएगा, जो इसके गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके आप लिख देंगे। ठीक है, तो लिख रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए कितना हो जाता है, कितना है इसका गुणांक, -9, तो ये हो गया -9 स्क्वायर। इसका कितना है बेटा 3, तो क्या हो गया 3 स्क्वायर। इसका कितना है आपका 9, तो ये क्या हो गया 9 स्क्वायर। आपने अंडर रूट कर लिया इसका। ठीक है, समझ गए। तो मॉड क्या होता है, जब मॉड हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, जो इसके गुणांक होते हैं उनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो बच्चों कितना हो जाता है, 9 का सब बच्चे जानते हैं, माइनस का हो गया प्लस, 9 का कितना होता है 81, 9 गुणा 9, 9 नीम 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 नीम 81, इस तरीके से हो गया। अब सबका जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ये हो गया 11। तो 11 का कितना होता है 1, 11 का 1 हो गया। 8 और 16, 16 और 1 था, कितना हो गया 17, ये हो गया ना आपका 17 हो गया। अब ये हो गया। अगर आप इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 19 नीम 171 होते हैं, 19 नीम 171 होते हैं। अब 9 को आपने बाहर ले लिया, कितना हो जाएगा 3, और ये रह गया 19। अब ये आपका निकल के आ गया मॉड B1 क्रॉस B2, ये आपका मॉड आ गया मॉड। जो चीज़ आती जाए उसको बॉक्स में बंद करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। अब ये मैंने ये निकाल दिया, समझ गए। तो ये मैंने निकाला था B1 क्रॉस B2, अब इसका मैंने मॉड निकाल लिया। अब मैं चलता हूँ, क्या निकालने के जा रहा हूँ, देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ A2 माइनस A1 निकालने, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो देखिए हम देखते हैं A2 कितना है हमारे पास, देखिए A2 हमारे पास है ये लिखा है 4i प्लस 5j प्लस 6k, तो 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं आपके सामने। तो A2 है आपका वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये कितना है A2 है आपका, फिर एक बार देख लेते हैं। A2 हमारे पास है 4i 5j 6k, 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर क्या होगा, बीच में क्या है माइनस, आपने माइनस लगाया बीच में। फिर क्या है बेटा A1 देखते हैं कितना है, A1 हमारे पास था ये है i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमारे पास था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको, क्योंकि ये जगह कम पड़ रही है। ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब 4i में से i को लेस करिए। 4i में से i लेस करा, कितना रह गया 3i हो गया। तो ये आया बच्चों 3i कैप, 5j, और जब ये खोलोगे माइनस का 2j कैप हो जाएगा। तो 5j कैप में से 2j कैप लेस कर दिया, कितना रह जाएगा 3j कैप। ठीक है, अब आइए ये माइनस के 3k हो जाएंगे, 6 में से माइनस 3k, तो क्या होगा 3k कैप। ये आपका आ गया A2 माइनस वेक्टर A1। अब मैं ये सब चीजें आपके सामने निकाल चुका हूं, सब चीजें मैंने आपके सामने निकाल दी। अब मुझे क्या करना है, इसका सिर्फ फार्मूला लिखना है और फार्मूले में सब वैल्यू को लगा देना है। तो देखो बेटा क्या होता है, फार्मूला आपके पास था D बराबर, फार्मूला था आपके पास D बराबर मॉड, क्या था B1 क्रॉस B2। ठीक है,
वेक्टर करा और फिर क्या है डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड में B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है, सीधा सा फार्मूला है, बस ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद कर लेना है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब क्या करना है, जो जो चीजें आपने वैल्यू निकाली है वो आप लगा दीजिए। तो देखिए B1 क्रॉस B2 यहां पर भी सामने लिखा रखा है, ये आपके पास इतना था, आप इसको लगा देंगे। अब मैं लगाता हूं, ये था माइनस के 9 आई कैप 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, और यहां क्या है, डॉट है। डॉट जरा ध्यान से लगाइए, ऐसा ना हो मक्खी बैठी उड़ गई ऐसा हो। तो आपने लगा दिया डॉट। अब ये रखा है आपका A2 माइनस A1 वेक्टर में, इसकी भी वैल्यू लगा देते हैं। तो देखो बेटा, इसकी क्या है 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, ये आपने वैल्यू लगाई। ठीक है, नीचे बेटा आपने मॉड निकाल रखा है, मॉड भी आपने निकाल के रखा है, ये रखा है 3√19, ये आपने निकाला था 3√19, ये आपने निकाला था। ठीक, अब बच्चों क्या करना है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दें, डॉट मल्टीप्लाई करना है। देखो डॉट करना, i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 होता है। अब i डॉट j क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखेंगे नहीं। j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। k डॉट k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कहेंगे कि i और k की क्यों नहीं लगा रहे हैं बेटा, i और डॉट k कितना होता है, 0 होता है, इसलिए उनको नहीं लगाना है। जिसकी हमारे मतलब के बस वो हम लगाएंगे। तो देखिए आपके सामने दिखा रहा हूं, तो आपने जब मल्टीप्लाई करी 9 तियां 27 काय के माइनस के, ये हो गया माइनस के 27 i डॉट i। ठीक है, i वाले लगाऊंगा, बाकी नहीं लगाऊंगा मैं आपका। अब j वाले देखो, 3 तियां 9, कितना हो गया, j डॉट j। आगे बढ़ते हैं, 9 तियां 27, क्या हो गया बच्चों, k डॉट k। समझ में आ गई नहीं आपको, i की i से लगाई, देखो ये i की i से लगाई, फिर हमने क्या करा, j की j से लगाई, फिर हमने क्या करा, k की k से लगाई, बस ये होती है और कुछ नहीं। अब इसकी क्यों नहीं लगा रहा, i डॉट j क्या हो जाता है, वो 0 होता है, तो कोई फायदा नहीं। i डॉट k लगाओ 0 हो जाता है, कोई फायदा नहीं, तो इसलिए इसको हमें नहीं लगाना है। नीचे चल रहा है आपका 3√19। अब ये आप लोग जानते हैं कि i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j कितना होता है 1, और k डॉट k कितना हो जाता है 1 होता है। ये आपके फार्मूला होते हैं 1। तो आप क्या बचा आपके पास, माइनस के 27 रह गया, प्लस के 9 और प्लस के 27, और नीचे क्या रह गया, √19। ठीक है, ये आपका रह गया। ये 27 से 27 तो कैंसिल हो गए, अब कितना रह गया, ये रह गया ना आपका। तो देखो अगले पेज पे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा रह गया, तो d बराबर आपका कितना हो गया, ये रह गया 9/3 √19, 3 तियां 9, तो कितना हो गया 3/√19। ठीक है, ये हो गया ना आपका, ये आपका डिस्टेंस आ गया। और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप क्या कर देते हैं बेटा, √19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा √19, ये भी क्या था √19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका हो गया 3√19/19। ठीक है, ये आके आपका इसका न्यूनतम दूरी निकल के आपकी ये आ गई, आ गई आपकी न्यूनतम दूरी। इस तरीके से आप इसकी न्यूनतम दूरी निकाल लेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, सुनिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फटाफट इसको रिपीट करता हूं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो आपको 2 रेखाएं दे रखी हैं उसको आप तुलना कर लेंगे। रेखाओं 1 व 2 की तुलना आपने क्रमशः वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 म्यू b2 से आपने इसका कंपेयर करा। तो a1 आपको ये मिल गया, b1 आपका ये हो गया, a2 आपको ये मिला, b2 आपको ये मिल गया नहीं आपको। अब जब मिल गया तो आपने उसको लिख दिया। फिर हमें फार्मूला हमारा क्या कहता था, b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 आपने करा, मतलब क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई लगाई। जैसे सारणिक को सॉल्व करते हैं ये आप सॉल्व करके लिया है। फिर आपने इसको लाने के बाद बॉक्स में बंद कर दिया। अब उसके बाद देखिए फिर आपने क्या करा, फिर इसका मॉड निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मॉड भी चाहिए। मॉड कैसे निकाला जाता है, जो उसके गुणांक होते हैं अंडर रूट लगा के उनका स्क्वायर कर देते हैं।
तो -9 था तो -9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करा, कैलकुलेशन करी, ये आपका निकल के आ गया। अब दूसरी चीज चाहिए आपको, a2 - a1 वेक्टर में चाहिए, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 चाहिए। तो आपने लिखा और a1 लिखा और इसको आपने जब घटाया तो आपका ये निकल के आ गया। अब जब ये आया तो फिर आपने फार्मूला उतारा। फार्मूला उतारने के बाद आपके पास ये वैल्यू भी मौजूद थी, इसकी लगाई वैल्यू, इसकी वैल्यू मौजूद थी, ये वैल्यू लगाई, मॉड था, ये वैल्यू लगाई। फिर आपने इसकी कैलकुलेशन करी। आप जानते हैं i डॉट आई कितना हो जाता है, 1 होता है। j डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। k डॉट के कितना होता है, 1। और i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के की जगह 1 लेते हैं। चलिए मैं लिख भी देता हूँ साइड से फार्मूले जो आपके जहन में बसे रहे। तो फार्मूला था साइड से जो आपने लगाए हैं, i डॉट आई कैप, j डॉट जे कैप, k डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये फार्मूला था आपका। तो वो 1 हो गया, 27 से 27 कट गया, 9 बटे कितना रह गया, 3 √19। तो अब आपने क्या करा, इससे 3 3 9 आपने काट दिया। चाहो तो आप इतने भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है। चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो। ये मैंने क्या करा, नीचे से क्या करा, जो अंडर वाला था उसको हटा दिया। हटाने के लिए क्या करा मैंने, √19 से ऊपर नीचे गुणा करी, अंडर कट गया और फिर कितना आ गया, ये आपका इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया पूरा आपके? ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, देख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में फ़र्क क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए इसमें जो हो जाती है, आपकी फॉर्म ठीक नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको ठीक करेंगे। पहले आप देखिए, ये आपके सामने वेक्टर आर, चलो अच्छा पहले दिखा दूँ, दोनों फॉर्म में फ़र्क देख लें तो आपको, मुझे लगता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपने ये देखा, ये i + 2j + 3k और ये लैम्डा i - 3j + 2k दे रखा है। तो ये आपने जो दे रखा है, ये आराम से आपने वेक्टर a1 और b1 आपने लिख लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, वही क्वेश्चन है आपका सेकंड ईयर, इसमें देखना ये i ऐसे लिखा है, j है, आपका k है, कहीं पर आपको लैम्डा नजर नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो पहले आपको क्या करना है, इसकी फॉर्म को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको इसकी फॉर्म को तैयार करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप करेंगे। देखिए अब आपने क्या करा, मैं इसको लिखता हूं पहले, वेक्टर r बराबर i से मल्टीप्लाई करिए, हो गया i। ध्यान से देखते हैं ना, बहुत आसान है। इसको खोलो, माइनस के 2j, इधर आइए, प्लस के 3k, हो गया, ये आपका हो गया। अब देखो ये आपकी क्या है, एक अचर है, क्या है, t। अब मैंने क्या करा, देखो यहां से ये माइनस के क्या हो गया, it हो गया। मैंने क्या करा, इसमें से t बाहर ले लिया। ध्यान से जाना, बहुत ध्यान से देखना, मैंने t बाहर ले लिया तो क्या रह गया, माइनस का i रह गया। अब इधर आओ, मैंने फिर इसको लगाई, मल्टीप्लाई लगाई, और मैं क्या ले रहा हूं, t बाहर ले लिया तो क्या रह जाएगा, j + j। अब इधर आ जाइए, इसकी मल्टीप्लाई करें, t मैंने बाहर ले लिया, क्या रह गया, माइनस के 2k। ये बना लिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगले में चलते, फिर वैसे ही करिए आप। देखिए क्या है, i लगाओ, -j लगाओ, k, हो गई। तो देखिए कितना आ गया, i कितना हो गया, -j कितना हो गया, k + k प्लस, यहां पर क्या है, s, मल्टीप्लाई करो, s i होगा, s बाहर लो, i लिखो। आगे देखो, जब आपने लगाई क्या हो गया, 2j, s का कोफिशिएंट कितना हो रहा है, 2j। आगे देखिए, यहां देखिए s का कितना हो रहा है, जब अंदर लगाओगे, माइनस के 2k हो जाएगा। तो आपने क्या लिख दिया, -k 2k। इतनी बात आ गई आपके समझ में? ठीक है सब, चले आगे बढ़े। तो देखो फिर एक बार देख लो, मैंने क्या कहा, आपने क्या देखा, i, क्या आया i, -j, ये आ गया -j। और जब आपने इसको खोला कितना हो गया, -k। ये अच्छा, ये माइनस का k हो रहा है, ये हो गया आपका -k। समझ गए? आप इधर भी चेक कर लें कहीं मिस्टेक ना हो जाए। ये कितना हो गया, i, ये कितना हो गया, -2j, ये कितना हो गया, +3k। ठीक है,
प्लस 3k। अब आ जाइए टी वाले में, तो क्या रह गया माइनस आई, यहाँ ये टी वाले में तो क्या रह गया आपका प्लस जे। अब इधर आइए क्या रह गया माइनस के 2k, ये लिख दिया। अब इधर आइए आई, इधर कितना है माइनस जे, इधर कितना है जब खोलोगे माइनस के, ये लिख दिया मैंने। और एस का कितना हो गया आई, इधर एस का खोलोगे क्या होगा 2j, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 2k, ये लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो बेटा आराम से एक रफ लाइन लिख लेना, आप पूरी गुणा लगा लेना और गुणा लगाने के बाद अलग अलग करके आप लिख लेना, क्योंकि देखिए बोर्ड में टाइम भी बहुत मायने रखता है। आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप पेपर कैसे कवर करेंगे, तो इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करी है। अब जब तुलना कर देंगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मैं एक बार पीछे लिख चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या है आपका वेक्टर a1 बराबर ये कहलाएगा और b1 वेक्टर ये कहलाएगा। तो a1 बराबर हो गया आपका i 2j प्लस 3k और b1 बच्चों हो गया आपका माइनस आई प्लस जे माइनस 2k हो गया। अब आइए इधर a2 बेटा कितना हो गया, देखो i माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के, और वेक्टर b2 आपका कितना होता है i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k, ये हो गया आपका। फिर वही बात है, आपको क्या करना है, पहले तैयारी किसकी करना है, b1 क्रॉस b2 आपको निकालना है। तो चलिए तैयारी करते हैं, b1 क्रॉस b2 कैसे लिखते हैं, आप सारणिक बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिख देते हैं आई जे के लिख देते, तो आपने लिख दिया आई, ये लिखा आपने जे और ये लिख दिया आपने के, लिख दिया। अब देखो b1 क्या है, ये देखो इनके गुणांक देखो, आई का कितना है -1, जे का कितना है 1, के का कितना है -2, तो लिख दो -1 1 -2, लिख दिया। अब आप b2 का देखो, इसका कितना है 1, जे का कितना है 2, के का कितना है -2, 1 2 -2, आपने लिख दिया 1 2 -2, ठीक है, लिख दिया ना आपने। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, जैसे आप करते थे। तो क्या बताया था, पहला साइन क्या है प्लस, तो लगा दो आई प्लस का, फिर ब्रैकेट बना दो पहले, फिर क्या होता है माइनस, ऐसे लिख लिया करो आराम से। क्या लिखा जे, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर क्या लिख लोगे प्लस के और फिर ब्रैकेट लगा दो, बस खत्म। तो अब देखो ये छूटा सामने के छूटते हैं, 2 ही काम 2 काय के माइनस के, ये हुए माइनस को, दो बीच में क्या आता है माइनस आता है। अब लगाओ 2 दूनी 4 काय के माइनस के, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस के 4 हो गया आपका। अब आगे देखो बेटा जे आया, तो जे के सामने के छोड़ेंगे, ये छोड़ा ये छोड़ा, ये तो छोड़ोगे ना। अब क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 ही कम 2, बीच में आता है माइनस, देखो इसके सामने के छोड़ दिए मैंने, 2 ही कम 2, 1 2 नहीं 2 काय के माइनस के, और बीच में माइनस है तो क्या हो गया प्लस के 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब क्या आ गया, सामने के छोड़ना है, ये छूटा और ये छूट गया, क्या रह गया 1 2 नहीं 2 काय के माइनस के 2, बीच में क्या आता है माइनस, छूट गया ना आपका 1 2 नहीं 2 माइनस के, 1 ही कम 1 काय का माइनस का, ठीक समझ गया नहीं आप। अब देखिए क्या हो रहा है, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, क्या आ गया 2i, 2 और 2 4 4j। आगे देखो -2 और -1 -3, ये हो गया -3k, ये निकल गया आपका b1 क्रॉस b2, और इसको आप बिल्कुल साफ साफ करके आप लिख देंगे, b1 क्रॉस b2 बराबर 2i -4j -3k, ये आपने निकाला और आपने लिख दिया और इसको बॉक्स में आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसका मॉड निकालना है। तो देखिए मॉड मैं इधर ही निकाल देता हूँ, साइड से आपका मॉड निकाल देता हूँ। तो देखो इधर करता हूँ मॉड मैं आपके सामने, देखो यहाँ मैं आपके मॉड निकाल देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये मॉड निकालना मैं आपका, ये देखिए मॉड करता हूँ। तो मॉड क्या हो जाता है, बहुत आराम से निकालना जानते हैं आप लोग। मॉड में क्या करना है बच्चों, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट कर दो जो इसके गुणांक है, कितना है 2 है, तो क्या करोगे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर,
अंडर रूट में आपका क्या है, -4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखते। तो देखिए ये हो गया 2 का स्क्वायर, फिर क्या था आपका -4, तो -4 का स्क्वायर लिख दिया आपने, और क्या है बेटा -3, तो आपने क्या लिख दिया -3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपने करा। तो अब ये आ गया आपका b1 b2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर बेटा होता है 4, और माइनस का हो गया प्लस, और 4 का हो गया 16, माइनस का हो गया प्लस, और 3 का हो गया 9। तो ये हो गया आपका 16 + 9। ठीक है, अब जोड़ लिए कितना हो गया 20, और 9 कितना हो गया 29। तो आपका आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 अंडर रूट, ये आ गया 29। ठीक है, कितना निकल के आ गया, ये हो गया अंडर रूट 29। ये भी आपने निकाल के रख लिया। बस एक चीज़ और रह गई, उसको निकाल लेते हैं, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या रह जाता है, a2 - a1 रह जाता है, a2 - a1। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो अब आपको निकालना है a2 - a1। वेक्टर लगाना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही बेकार हो जाएगा। अब a2 कितना है, देखो ये रखा i - j - k, बोलते जाना, बोलते जाओगे याद रहेगा, i - j - k। ठीक है, अगर मुंह बंद करके क्वेश्चन करोगे तो हमेशा वेक्टर भूलोगे और गलत लिखोगे, तो आपको बोलते जाना, जैसे मैं बोल रहा हूं i - 2j + 3k, i - 2j + 3k, i - 2j + 3k। निकल लिया? ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लिया करो कहीं गलत तो नहीं लिया। i - 2j + 3k। ठीक है, देख लेते हैं, i - 2j + 3k, और ये था i माइनस कहाँ गया a2, i - j - k, i - j - k। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। चेक जरूर करना बेटा, इसमें बहुत जल्दी गलती होती है, क्योंकि माइनस प्लस की अगर गलती हो गई तो क्वेश्चन ही खराब हो जाता है और पकड़ नहीं मिलता है, फिर ये क्या खराबी आई पता भी नहीं चल पाता है। अब देखो, जब हमने खोला ये माइनस के आई, ये प्लस के आई, कट गई आपके, ये माइनस के आई प्लस के आई। चलो आपका दिल चाह रहा है तो फिर भी लिख लो, चलो -i लिख दिया। अब इधर देखो, ये क्या है -j, और जब इसे खोले माइनस माइनस क्या होगा +2j। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब k पे आ जाओ, ये है -k, खोलो -k 3k, हो गया। i से i कैंसिल, क्या हो गया 0। अब आप कह सकते हैं 0 तो मतलब चलो, अब ये रह गया j, और ये रह गया -4k। ठीक है, मतलब अगर आप कहना चाहें तो ये हो जाता है a2 वेक्टर a1 i - 4k, ये था आपका। ठीक, ये आगे निकल गया। अब क्या करना है बच्चों, बस फार्मूला लिखना है और वैल्यू लगा देना है। तो देखिए मैं आपके सामने फार्मूला लिख रहा हूं, d बराबर क्या हो जाता है, मॉड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 डॉट डॉट, जरा सही से बनाना, ऐसा ना हो मक्खी बैठी और उड़ गई ऐसा लगे आपको, a2 - a1। सही है, नीचे देखिए क्या हो गया, b1 b2 मॉड। सही, अब वैल्यू का रखना है और फिर हमें से खत्म कर देना है। तो देखिए वैल्यू कितनी है, b1 क्रॉस b2 कितनी है, पीछे देखना पड़ेगा कितनी पड़ी है, b1 क्रॉस b2 है 2i - 4j - 3k, कितनी है 2i - 4j - 3k, 2i - 4j - 3k, ये आपके इसकी वैल्यू है। डॉट लगाया, और a2 वेक्टर -a1 कितना है, j -4k कैप। कैप बोला जाता है लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए बोल नहीं रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि कैप बोलना नहीं है। और ये कितना दे रखा है, आपने पीछे निकाल रखा था √29, तो इसकी जगह लगा दिया मैंने √29। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई देखो, आई तो आई नहीं, यहां पर आई की बेकार हो गई, जे की जैसे लगा लो, तो -4 j डॉट j, और क्या करते के की कैसे लगा लो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 × 12 k डॉट k। तो लिख रहा हूं मैं आपके सामने, तो d बराबर कितना हो गया, मॉड, तो बेकार है, -k
4 जे डॉट जे, समझ गए, जे डॉट जे, माइनस माइनस प्लस, 4 तियां 12 के डॉट के, 12 के डॉट के, नीचे चल रहा है अंडर रूट 29। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला होते हैं, वो आप फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लगाया आपने, आपने ये तो लगाया जे डॉट जे के डॉट के क्या होता है, बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए हमने लगा दिया, अब ये तो हो गया 1, तो d इज इक्वल टू कितना रह गया, -4 प्लस 12 अंडर रूट 29। 12 में से 4 जाएंगे, कितने रह गया 8, तो ये आ गया 8 बटे अंडर रूट 29। यह आ गई आपकी न्यूनतम दूरी। आ गया समझ में आपके? ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है। देखो मैंने क्या कहा, पहले इक्वेशन को सही कर लेना, सही करने के बाद फिर वही चीज़ है, a1 वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2। फिर आपने क्या करा, इसका आपने क्या करा, आपने b1 क्रॉस b2 निकाला, ये आपको निकालना आता है, सारणिक बना के आप निकाल लेते हैं। जब आपका ये निकल गया, फिर आपने इसका मॉड निकाल लिया, मॉड निकाला, मॉड निकालने के बाद आपने क्या करा, a2 माइनस a1 करा। ठीक है, a2 माइनस a1 करा। जब आपने a2 माइनस a1 करा, ये आपका इतना आ गया। उसके बाद आपने क्या करा, ये फार्मूला लिखा, फार्मूले में इसकी वैल्यू लगाई और आपने इसकी वैल्यू लगाई। ठीक है, और b1 क्रॉस b2 आपने इसकी वैल्यू लगाई। जब इसकी आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद आपकी ये आ गई, और फिर आपने जे डॉट जे और के डॉट के आपका 1 होता है वो आपने लगा दिया और लेस करा, तो ये आपका आंसर निकल के इसमें आ गया। समझ गए ना आप ये? चलिए, अब आप इसको अच्छे से समझ गए हैं, आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चों के गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर रहे थे, वो इसी तरीके से इसको सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो आप जिसको आपको b1 वेक्टर v1 आप कहते थे, जिसको आप वेक्टर b1 कहते थे, ये देखिए ये, और जिसको आप कहते थे वेक्टर b2 कहते थे, ये दोनों सेम है। यहाँ पर भी क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6 के है, और यहाँ पर भी क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6 के है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आप वो फार्मूला नहीं लगाएंगे कि इसको आप v1 पढ़ दे, इसको b2 कैसे पढ़ सकते हैं आप भाई? जब दोनों चीज़ें एक जैसी हैं तो b1 b2 कैसे हो जाएंगे? जब दोनों चीज़ें एक जैसी हैं तो b1 b2 कैसे हो जाएंगे? तो ये बात समझ लेना, जब दोनों एक समान हो गए, या ये और ये आपका समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये आपकी जो हो जाएंगे समान है, तो कैसी हो गई, दोनों रेखाएं आपकी कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो उसका फार्मूला ये होता है, मैं साइड से लिख रहा हूँ पहले, d बराबर ये होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड में वेक्टर b, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसका आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप क्या हो गया, जो जो चीज़ है उनका आप सामने लिख लें, a1 बराबर वेक्टर a1, जैसे आप पहले लिखते थे वो a1 है, यही आपका a1 है, i प्लस 2j माइनस 4k, ये आपका a1 हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, पहले भी a2 होता था, अब भी a2 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो a2 बराबर आपका कितना हो गया, कितना हो गया, 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k, ये हो गया। और ये आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर b कहलाएगा। वेक्टर b कितना हो गया, 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये आपका क्या हो गया, b हो गया। समझ गए, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब कुछ नहीं करना है, पहले क्या करो, इनकी इनकी क्रॉस लगा दो, पहले इनकी इनकी क्रॉस लगाओ। देखो क्रॉस लगाता हूं तो ये हो गया। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, a2 माइनस a1 तो निकाल लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। तो पहले हम a2 माइनस वेक्टर a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो देखो a2 कितना है, 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k, फिर आपने लगा दिया माइनस i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k,
ठीक है, देखिए घटाते हैं फटाफट इसमें से, आई लेस करिए, 3i में से आई लेस करा, कितना रह गया 2i, 3j में से 2k लेस करो, कितना रह गया 3j में से 2j, तो आप कितने रह गया, j रह गया। ये माइनस के 5k हैं, ये खोलो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4k हो गया। अब 5k में से 4k घटा दो, कितने रह गया माइनस के k रह जाएंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ये आ गया आपका a2 वेक्टर a1, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अगला करना है इसकी, अब हमें क्रॉस लगा के रखना है। तो देखिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं, b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1, ये लगाता हूं, ठीक है। और आपको पता है क्रॉस आप कैसे करते थे, इसको लिखना आपने i, यहां लिखते थे j, और यहां लिखते थे आप k, ये लिखते थे ना i j k। अब देखो बेटा b कितना है 2 3 6, 2 3 6 लिख दो, 2 3 6, और ये कितना है 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, ठीक है। अब खोलते हैं, आई लिखा आपने, आई लिखा, पहला चिन्ह क्या होता है प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ये छूटा ये छूटा, 3 ही कम 3, माइनस के 3, बीच में माइनस आता है, छूट गया, ये छूट गया, 3 ही कम 3 हो गया, 1 की 6 से लगाई तो कितना हो गया 6 हो गया। अब माइनस जी आता है, फिर लगाओ, सामने के छूटेंगे, ये छूटा और ये छूटा, ठीक है, ये छूटा और ये छूटा, बहुत बार दिखा चुका हूं मैं आपको, 2 ही कम 2, बीच में माइनस आता है, 2 छंग 12, तो ये हो गया आपका 2 ही कम 2 माइनस के, बीच में माइनस आता है, 2 छंग 12 प्लस के, ये छूटा और ये छूटा, 2 ही कम 2, बीच में माइनस आता है, 2 छंग वो 2 तिया 6, ये होगा आपका, तो 2 ही कम 2 माइनस 2 तिया 6, ये हो गया आपका। अब कितना है लिख दो, ये कितना हो गया माइनस के 9, माइनस के 9 आई, आगे देखो माइनस के 9 आई कैप, ये हो गया 14 माइनस के, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस के 14 जे हो गया, ठीक है। अब ये माइनस के 4 के कैप, सही है, इतना आ गया ये आपका, ये जल्दी से आप नोट करिए इसे। अब इसके आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, ये आपने क्रॉस निकाल के रख लिया, अब आपको क्या करना है, बस b का मॉड और निकालना है, फिर हमें सब फार्मूले में लगा देना है, समझ में आ गया। फिर एक बार आप चाहें तो आप फिर नजर डाल लें, ये छूट गया ये छूट गया, 3 ही कम 3 माइनस के, और 1 की 6 से लगाई माइनस 6 हो गया। अब आपने ये छोड़ा ये छोड़ा, 2 ही कम 2 माइनस के, 2 छंग 12 काय के हो गए माइनस के, और ये माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस के 14 हो गए, और 6 में से 2 गए 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास हो गया b क्रॉस a2 माइनस a1, ये बराबर आपका आया है माइनस 9i 14j और माइनस 4k, माइनस 9i कैप प्लस 14 और j कैप, और क्या था माइनस 4k कैप, ये आ गया आपका, ये आपने निकाल लिया, इसको आप रख दीजिए। अब एक चीज और रह गई मुझे निकालने के लिए, वो क्या रह गया, b का मॉड और निकालना है, क्योंकि फार्मूले में क्या मॉड है, तो b बराबर क्या है 2i 3j 6k, b है 2i 3j 6k, चलो मॉड निकालते, मॉड b कितना हो गया वेक्टर, अंडर रूट लगाएंगे, i का j का k का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, दो का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36, टोटल कितना हो गया 49 सॉरी
और ये कितना आ गया 7। तो ये आप क्या आ गया वेक्टर b इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ये भी निकाल लिया आपने। बस अब कुछ नहीं करना है, फार्मूले में वैल्यू लगाइए, खत्म हो जाएगा। तो d बराबर कितना होता था जानते हो, मॉड ठीक है, वैल्यू लगाता हूं। देखो ये रखी है आपके पास -9i 14j -4k कैप अपॉन 7। ठीक है, अब मॉड हटाएंगे, फिर मॉड हटाएंगे, क्या आ जाएगा, इसके जो गुणांक होगा उनका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो देखो बेटा कितना बनने वाला है आपका, देखो यहाँ d इज इक्वल टू कितना हो गया, लगा रहा हूँ अंडर रूट लगा रहा हूँ बेटा, मॉड हटा के अंडर रूट लगा रहा हूँ। तो जब मैंने मॉड हटा के, अच्छा चलो एक बार आपको दिखा दूँ, देखो क्या होता है। आपने ऐसे लिखोगे -9i प्लस 14j और क्या करा -4k कैप अपॉन 7 है। अब कर लो, क्या करोगे, मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा ना। तो अंडर रूट लगाओ, -9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7। ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 81 हो गया, 14 की लगाई 196 हो जाएगा, माइनस के प्लस 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लो, 6 और 6 12, 12 और एक कितना हो गया 13, कितना हो गया भाई 6 6 12 और 1 13, 13 के 3 आ गए। अब कितने रह गया, एक रह गया, 1 और 1 2, 2 9 11 और 11 और 8 19, 19 के 9। ठीक है, 1 और 1 2 कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये आ गया, मतलब कितना आ गया, d बराबर आ गया आपका अंडर रूट 293/7। ये आपका निकल के आ गया इसका डिस्टेंस। आ गया समझ में। देखो फिर जोड़ दो आप, जब आप इसको जोड़ेंगे 200 आपके कितने हो गए 12, ठीक है 212, और जब आपने ये जोड़े तो आपके हो गए 293। ये सब आपने जोड़ दिया, जोड़ना फिलहाल आपको आता है। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया। तो बेटा क्या था, इसको आप चाहे नोट कर लीजिए फटाफट। तो क्या था, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए बेटा, जब बस एक बात याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इन सवालों में, ये जब समांतर हो जाए कब हो जाएंगे, जब लेमडा के साथ जो वेक्टर दे रखा है और जो म्यू के साथ, ये लेमडा के साथ और जो म्यू के साथ वेक्टर दे रखा है, अगर दोनों समान हैं तो दोनों रेखाएं समांतर कहलाएंगी। और जब समांतर कहलाएंगी तो ये फार्मूला लगेगा। तो आपको इसको b1 नहीं पढ़ना है, इसको b2 नहीं पढ़ना है, तो ये क्या हो गया b हो गया। अब ये b हो गया, ये a1 पहले से था, ये भी आपका a2 था। अब आपने क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग b की इससे क्रॉस लगा लेंगे, मतलब a2 माइनस a1 आपने निकाल लिया, फिर आपने इसकी क्रॉस निकाली, ये आपको क्रॉस करना आती है, फिर इसका b का मॉड कर लिया और सबकी वैल्यू रख देंगे जैसे मैंने आपके सामने रखी है। ये आप क्या करेंगे, वैल्यू आपने मॉड निकाला, मॉड आपके सामने मैंने निकाला, फिर आपने इसकी वैल्यू लगाई, ये वैल्यू लगाई, ये लगाई, ये मॉड है तो मॉड, फिर आपने इसका मॉड निकाला, मॉड निकालने के बाद ये आपका इतना आ गया और ये हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी निकल के आ जाएगी। बात आ गई समझ में आपके ये। तो इस तरीके से आपका एक चौथा क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन है ये वाला आपका मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए एक मिनट। ये आप खुद इसी तरीके से आपको ट्राई करना और आप निकालने की कोशिश करना, नहीं हो तो फिर आप मुझसे पूछेंगे। तो मैंने आपको इस तरीके से 3 क्वेश्चन कर दिए हैं, चौथा आप ट्राई करिएगा, नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आ गई बात ये। तो ये 3 क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने कर दिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, चौथा आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आए तो फिर आप मुझसे दोबारा इसको पूछेंगे कि किस तरीके से होता है, तो मैं आपको बता दूंगा, आगे वीडियो में मैं इसको बता दूंगा। अब आपका काम यही है, जैसे मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को आप करिएगा। अच्छा, पिछले मैंने जो आपको दिए हैं उनमें और इस क्वेश्चन में एक फ़र्क है।
इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? इस क्वेश्चन में फ़र्क बेटा ये है, इसका अगर आपको फार्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मतलब क्या बताया, जब आपका वेक्टर a1 वेक्टर b1 है और वेक्टर a2 और वेक्टर b2 है, तो आपको फार्मूला लगाना है d बराबर, आपको क्या करना है, क्या निकालना है, b1 क्रॉस आपको क्या करना है b2 और उसकी डॉट लगा देना है आपको। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फार्मूला कि आपको ऐसे याद भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इनकी क्रॉस लगाना है और फिर a2 माइनस a1 इससे डॉट लगाना है, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएंगे। लेकिन अगर दो समांतर रेखा हो जाए, मैंने आपको बताया अगर दोनों, क्वेश्चन देख लो, इस टाइप का हो जाए, अगर आपके क्या हो जाता है, देखिए इस टाइप का, अगर ये और ये आपका कैसा हो जाए, सेम हो जाए, देखिए ये आपका सेम हो गया, अगर ये और ये सेम हो जाता है तो आप समझ लेंगे समांतर है। और जब समांतर है तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, बस ये वाला। तो कहने का मतलब मेरा है, ये आपको फार्मूले याद रखना है। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका क्वेश्चन कभी भी खराब नहीं होगा। तो फार्मूले अच्छी तरीके से बार बार लिख के याद करिए, क्रॉस लगाना सीखिए कैसे आता है, डॉट लगाना सीखिए, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।